जय हिंद साथियों। जो नए बच्चे आते हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो उनके मन में काफ़ी एक डाउट होता है कि आखिरकार ये जीके और जीएस होता क्या है, इसमें अंतर क्या होता है, ये जीके क्या होता है और जीएस क्या होता है। तो इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि जीके और जीएस होता क्या है। जीके और होता है जीएस। तो एक्चुअल में नाम तो देखने में कि इसका इसे कहते हैं कि जनरल स्टडी और इसे कहते हैं जनरल नॉलेज। इसके हिंदी में कहें तो जनरल नॉलेज को तो सामान्य ज्ञान और इसे कहते हैं सामान्य अध्ययन। तो जो ये जीके और जीएस होता है ये अलग नहीं होते, एक ही होते हैं, बस इनका नाम अलग रख दिया। तो इसमें क्या होता है, जीके जो होता है इसमें जीके में करते हैं हम जो जीएस के जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसी का सार होता है। वो कहते हैं कि हम कम शब्दों में किसी चीज को कह देते हैं ना, तो उसका जो महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं तो हम जो उसमें पढ़ लेते हैं जीके में। तो जीके का जो ये जीएस का जो कोर पार्ट होता है ना, तो हम कहते हैं तो वो जो हम जीके में पढ़ लेते हैं। तो लेकिन ये क्या है, ये जीके जो है ये जीएस के बगैर बिल्कुल कोई उसका महत्व नहीं होने का। जब तक आपको ये जो है ना जीएस की समझ बेहतर नहीं होगी तो आप इसे बार बार याद करोगे, बार बार भूल जाओगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले जो है ना जीके को पढ़ने के लिए पहले जीएस को पढ़ना पड़ता है सही करके। तो जीएस में जो हम पढ़ते हैं, जीएस में हम कहते हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में हम सब्जेक्ट, काफ़ी सारे सब्जेक्ट है जीएस में जो हम एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ते हैं, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट जिसमें क्या हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, और क्या है पॉलिटी, इकोनॉमी है और इसमें क्या है पॉलिटी, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है और साइंस भी है। साइंस का पोर्शन अलग होता है, वो जनरल साइंस जो होता है तो वो भी इसमें आ जाता है। किसी में ज़्यादा पूछता है, किसी में कम पूछता है। तो जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो पॉलिटी है और क्या नाम है इकोनॉमी है, तो हम क्या करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्रमवार अध्ययन करते हैं जीएस में। लेकिन जीके में क्या होता है, हम किसी की भी ये सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के में जैसे पूछ लेगा, हिस्ट्री में पूछ लेगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। लेकिन जीएस में हम बात करें तो मुगल वंश के बाद कौन सा वंश आया, कौन से वंश ने यानी किसकी स्थापना करी, इसमें क्रम वाइज पढ़ते हैं। यानी कि मुगल वंश में भी उसके बाद कौन सा शासक बना। जीके में क्या करते हैं, हम किसी के महत्वपूर्ण तथ्यों को जो करते हैं, जैसे कि हम कर लेते हैं ज्योग्राफी की बात कर लें। यदि मैं आपसे पूछूं ज्योग्राफी में, जैसे कि हिमालय की बोलते हैं कि बहुत फेमस है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी, क्या उसका क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भारत है इसके उत्तर यहाँ पे जो ना उत्तर में यहाँ पे ये हिमालय पर्वत है। कहाँ पे, हिमालय पर्वत है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई यानी कि कितनी है, यानी कि 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, मीटर में है ना कि किलोमीटर, मीटर ऊंची इसकी चोटी है, तो जिसका नाम माउंट एवरेस्ट। तो ये तो अब ये हो गया, क्या हो गया, ये होगी जीके। लेकिन हम जीएस की बात करें तो ये अब आप कहते हो कि इसकी जो ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई है हिमालय, ये ऊंचा हुआ तो क्यों हुआ, हम इसका क्रमवार अध्ययन करें। तो ये यदि हम जीएस में इसकी बात करें, सामान्य अध्ययन में बात करें, तो इसमें यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये यूरेशियन प्लेट यानी कि यूरेशियन प्लेट है। और ये जो भारत की ये भारतीय प्लेट यानी कि ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों प्लेट आपस में जब टकरा रही हैं तो ये जो इससे क्या हो रहा है, इससे पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो ये जो पढ़ने को मिलेगा ये हमें जीएस में मिलेगा, ना कि जीके में। जीके में बस ये हो गया कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, अब मैं सही बात बोलूँ कि इससे जो है ना, अगर आप वनडे एग्जाम में क्या करते हैं, वनडे एग्जाम में जो पूछते हैं आज की डेट में, वनडे एग्जाम में जो पूछते हैं वो ज़्यादा पहले पूछा करते थे, यहाँ से पूछते हैं वो। मैं बात करूँ कि जीएस एंड जीके।
जीएस जो होती है ये सामान्य मैंने बता दी, इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री सब ये पूछते हैं। इसमें जो उनका जो कोर होता है, जो महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जो है ना वो पूछते हैं, वो आ जाता है जीके में, जीके में आ जाता है। तो फिर हमें जीएस पढ़ने की क्या जरूरत है? तो ये बात सही है, लेकिन इसके बगैर पढ़ना, आप इसे याद रखना बहुत मुश्किल है। आप बार बार याद करोगे भूल जाओगे। तो इसके लिए पढ़ने के लिए पहले आप ये इसका बेस बना लो, फाउंडेशन। यदि आप जीएस पढ़ लोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, ये जो है ना खुद ही याद हो जाएगा। अगर एक बार पूछ लिया आपने ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी में पूछ लिया, तो आपसे पूछ लेगा सबसे ऊंची चोटी। लेकिन आपसे कोई यही पूछ ले कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, आपसे पूछ ले कि हिमालय का निर्माण क्यों हुआ, यहाँ पे क्यों, तो आपको जवाब नहीं होगा जीके में। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीएस पढ़ ली, जीएस में यानी कि ज्योग्राफी पढ़ ली, सामान्य अध्ययन कर ले, तो वो बता देगा, मैंने अभी बताया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया की प्लेट आपस में टकरा रही, जिससे क्या हो रही है, पर्वत का निर्माण हो रहा है। ये उसके पास सब कुछ होगा, बस क्या उसे नेक्स्ट स्टेज में क्या करना पड़ेगा, बस उसे याद करना पड़ेगा। इसकी चोटी माउंट एवरेस्ट है, बस क्या उसे याद करना पड़ेगा। लेकिन आप इसे पढ़ के आप ये पढ़ सकते हो, इसे कवर कर सकते हो, लेकिन इसे पढ़ के आप इसे कवर नहीं कर सकते। तो ये होता है, ये नए बच्चों के लिए है, ये जो बिल्कुल डाउट में रहते जीके और जीएस के होता है। कई बार बच्चे कहते हैं यही पढ़ लो बस, इससे ही हो जाता, इससे नहीं होने का। ये जो होता है ना, इसकी जो कड़ी होती है, इसकी यहीं जुड़ी हुई होती है, ये जो जिसकी जो जड़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिली। कई बार बच्चे बस इसे पढ़ने में रह देते हैं, जिससे क्या होता है उनकी जीएस जो होती है कभी कंप्लीट नहीं होती। एक भी तमीज के साथ ये पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज। अब इनका एग्जाम के हिसाब से पढ़ने का क्या तरीका है, इसके एग्जाम के हिसाब से क्या, मान लो जैसे कि हमने जीएस है, जीएस में कोई सा सब्जेक्ट ले लो, हिस्ट्री ले लिया, जैसे हिस्ट्री ले लिया नहीं हमने, हिस्ट्री जीएस में, और जीके की भी बात करेंगे, जीके पढ़ना कैसे एग्जाम के हिसाब से। जैसे कि हमने हिस्ट्री लिया, हम हिस्ट्री की यानी कि हिस्ट्री का हम सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, यानी जीएस पढ़ रहे हैं हम उसकी। तो इसकी जैसे कि हमने इस टॉपिक पढ़ा कोई भी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, ठीक है, उसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने पूरा टॉपिक पढ़ लिया बिल्कुल, कि हाँ क्या थी, कैसा इसका उद्भव हुआ, कैसे सब थी। अब बात आ जाती है जीके कैसे पढ़ें। तो क्या होता है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर, तो आप उसका प्रीवियस उठाओ, यानी कि उसका पिछले साल के जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उस टॉपिक से, तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो वो देखो, अगर कोई जीके से पूछा, मतलब स्टैटिक पूछा है, तो आप उसे याद कर लो, और बाकी जो है ना वो इसमें कवर हो जाएंगे। वो वैसे तो वो स्टैटिक जो होगा ना वो इसमें पूछ लेगा जीके वाला, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो जीके जो होता है ना, ऐसी तैयार होती, हर टॉपिक को पढ़ो, उसके जो उससे फिर बैगियर उठाओ, उसमें देखोगे कौन सा, यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा, तो उन बैगियर के क्वेश्चन याद कर लो। और क्या, ऐसी जीएस करते रहो, ऐसे पूरे सब्जेक्ट हो जाएगा, जीके भी साथ साथ तैयार हो जाएगी और जीएस भी तैयार हो जाएगी। ऐसा हर एक सब्जेक्ट के, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के साथ कर लो, आपकी ये जीएस कंप्लीट हो जाएगी। यही होता कि नए बच्चे समझ नहीं पाते एकदम से कि आखिर इनमें अंतर क्या हो जाता है। जीके ये अलग नहीं है, बस क्या होता है, इसका जो होता है ना महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है, जो तथ्य होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, वो जीके के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम, वैसे कि हम एक बात और पूछ लेता हूँ कि विश्व के जो सफेद हाथी पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं थाईलैंड में। कहाँ पर? थाईलैंड यहाँ पर है, म्यांमार से नीचे को थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया यहाँ पर अवस्थित है। लेकिन अगर आप उसकी स्टडी करोगे तो ये होगी जीके के हाथी, अगर अध्ययन करोगे तो वहाँ पर जो होती है ना, वो जो विश्व के जो सफ़ेद हाथी हो, वो एक्चुअल में सफ़ेद हाथी नहीं होती, उसमें कोई डिसीज बीमारी होती। बीमारी क्या होती है, जो हमारी स्किन होती है ना, इसमें पाई जाती है कोशिका होती है, जिसका नाम है मेलियोसाइट कोशिका। क्या होती कि यहाँ के हाथियों में जो होती है ना, वो मेलियोसाइट कोशिका नहीं होती। तो इसका क्या काम होता, आपने कभी नोटिस करा होगा कि धूप में जाते हो कि आपकी स्किन गोरी से जो होती है काली पड़ जाती है, हल्की हल्की चॉकलेटी कलर हो जाता। तो वो जो कुछ चॉकलेटी कलर होता है, वो मेलियोसाइट कोशिका जो होती है ना, वो
वो मिलेलिन निकालना स्टार्ट कर देती है। क्या? मिलेलिन। जिससे क्या होता है, आपकी जो स्किन हो जाती है ना, वो थोड़ी चॉकलेटी काली सी पड़ जाती है। तो यहाँ का रीज़न क्या है कि यहाँ के हाथियों में वो कोशिका नहीं पाई जाती। कौन सी कोशिका? मेलियोसाइट कोशिका। जिस कारण यहाँ के जो हाथी जो होते हैं ना, एक जैसे आप कपड़ा कह रहे तो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, तो यही कारण है। ठीक है, ये पढ़ने का यही तरीका। जय हिंद। सॉरी।